नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के साहिलों की जानिब तेजी से बढ़ने वाला समुद्री तूफान बिपरजॉय आखिर है क्या, और इस कुदरती आफत से निमटने के लिए पाकिस्तानी इदारों ने कौन सी एहतियाती तदाबीर करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, इस पर बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, पाकिस्तान के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक बिपरजॉय नामी समुद्री तूफान करीब 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज रफ्तार हवाओं और 35 से 40 फीट की लहरों के साथ पाकिस्तान के जनूब मशरकी साहिली इलाके की जानिब रवां दवां है। पाकिस्तानी डिपार्टमेंट के मुताबिक मौजूदा माहौलियाती कैफियत की वजह से कराची से 300 किलोमीटर दूर ये समुद्री तूफान अगले 12 घंटों में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है और ये एक बहुत ताकतवर समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। नाज़रीन, इस तूफान के रुख का तयन करते हुए बताया जा रहा है कि हवा की सिमत के हिसाब से इसका इम्कान मौजूद है कि इस तूफान का रुख जनूब मशरकी सिंध और इंडिया में गुजरात के साहिल की जानिब होगा। नाज़रीन, इधर कुदरती आफात से निमटने के लिए इदारे DNA का कहना है कि इस समुद्री तूफान की पेशरफ्त को जानकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस मकाम पर साहिली इलाके से टकराएगा और इसके क्या असरात होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक NDMA की जानिब से तमाम मुतलका अदारों को अलर्ट रहने की तलकीन कर दी गई है। नाज़रीन, साइक्लोन का नाम बिपरजॉय बांग्लादेश की जानिब से रखा गया है, जिसका बंगाल में मतलब तबाही कुदरती आफत है। पाकिस्तान की तरह इंडिया के महकमा मौसमियात की जानिब से भी पेशनगोई की जा चुकी है कि ये समुद्री तूफान अगले कुछ घंटों में इंतहाई शदीद साइक्लोनिक तूफान में बदल सकता है और 15 जून तक पाकिस्तान के साहिली और इसे मुल्हिका इलाकों तक पहुंच सकता है। इंडिया के महकमा मौसमियात के मुताबिक ये तूफान गुज़िश्ता 3 घंटों से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ताहम आइंदा चंद दिनों में इसकी वजह से बहरा अरब में हवाएं 155 से 165 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं और आगे बढ़ते हुए हवा की रफ्तार 190 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। इंडियन महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान बिपरजॉय धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है और आने वाले दिनों में गुजरात के साहिल के बहुत करीब आ जाएगा। नाज़रीन, साइक्लोन बिपरजॉय के मुमकिना असरात के पेश नज़र पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि समुद्री तूफान की वजह से जनूब मशरकी सिंध में कराची, ठट्ठा, थरपारकर, मीरपुर खास के अजला में 13 जून की शाम से तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, जिससे कच्चे मकानात को काफी हद तक नुकसान पहुंच सकता है। नाज़रीन, इस संदेशे का भी इजहार किया गया है कि इस तूफान के साथ 10 से 15 फीट बुलंद लहरें भी साहिली पट्टी से टकरा सकती हैं। मछुआरों को वार्निंग दी गई है कि वो 12 जून से खुले समंदर में सफर करने से इज्तनाब करें, क्योंकि बहरा अरब में मौसमी हालात खराब हो सकते हैं। तूफान से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र इंडियन महकमा मौसमियात ने भी गुजरात के साहिली इलाकों में माहीगीरों के लिए एडवाइजरी जारी की है और माहीगीरों से कहा है कि वो 15 जून से मगरबी वस्ती बहरा अरब और 12 से 20 जून तक शुमाली बहरा अरब और मुल्हिका वस्ती बहरा अरब में ना जाएं। इसके साथ नाज़रीन, इंडियन हुकाम ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत अक्सर साहिल इलाकों को हाई अलर्ट रहने की तनबीह जारी की है। नाज़रीन, साइक्लोन या समुद्री तूफान कैसे बनता है? साइक्लोन गर्म हवा की वजह से जन्म लेते हैं और एक गोल दायरे की शक्ल में आगे बढ़ते हैं। ऐसे तूफान अपने साथ काफी तेज हवाएं और बारिश लाते हैं, जो समुद्रों के गर्म पानी के ऊपर जन्म लेकर आगे बढ़ते हुए शिद्दत इख्तियार करते जाते हैं। जब समंदर की गर्म हवा ऊपर उठती है तो इसकी हद में कमी आती है और ये बादल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसे ज्यादा दबाव का इलाका कहा जाता है। जैसे जैसे ये हवा बुलंद होती है, समुद्री सतह के करीब हवा में कमी आती है, उसे कम दबाव वाले इलाके कहते हैं। नाज़रीन, इस कम दबाव वाले इलाके की जानिब खला को पूर करने के लिए एक और हवा हरकत में आती है, जो गर्म होकर एक गोल दायरे की सूरत में घूमती है। नाज़रीन, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि समुद्री तूफान तबाह कुन क्यों होते हैं? पानी की सतह पर सफर के दौरान समुद्री तूफान की शिद्दत ज्यादा बढ़ती है। इसकी वजह ये है कि इस तूफान के ऊपर मौजूद गर्म हवा ईंधन का काम करती है। जैसे जैसे ये गर्म हवा बुलंद होती है, इसकी जगह मुतबादल हवा ले लेती है और इसी से तूफान या साइक्लोन बनता है। और हम देखते हैं कि कई समुद्री तूफानों का हुज्जम इसी वजह से बढ़ता है। ताहम जब समुद्री तूफान जमीन के करीब पहुंचते हैं तो उनकी शिद्दत में कमी आती है, क्योंकि वो गर्म पानी पर सफर नहीं कर रहे होते, इसलिए इनका ईंधन कम हो जाता है। नाज़रीन, इसके बावजूद ये तूफान तेज रफ्तार हवाओं और बारिश से काफी नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखते हैं। ताम पेशनगोई करना काफी मुश्किल होता है कि समुद्री तूफान कितना ताकतवर होगा और जमीन के किस हिस्से से टकराएगा। इसकी सिमत का तयन किया जा सकता है और वक्त से पहले तैयारी इनके असरात से निमटने में मदद फराहम कर सकती है। ऐसे इलाके जो साहिल के करीब हों, वहाँ इमारतों की तामीर में इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि समुद्री तूफान से
ان کو زیادہ نقصان نہ ہو۔ ایسے ہی ان علاقوں میں سائرن کے ذریعے مقامی افراد کو خبردار کیا جاتا ہے۔ چند ممالک میں شہریوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ ضروری سامان پہلے سے ہی خرید کر اپنے پاس رکھ لیں، جس میں خوراک، پانی اور طبی امداد کا سامان شامل ہوتا ہے۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے ترجمان ڈاکٹر ظہیر بابر کے مطابق اس سال بھی غیر معمولی موسمی صورتحال کا سلسلہ جاری ہے۔ اپریل اور مئی میں اس سال کے اوسط سے نہ صرف کم گرمی پڑی ہے بلکہ بارشیں اوسط سے زیادہ ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر ظہیر بابر کے مطابق رواں برس اپریل میں اوسط سے 12% زائد بارشیں ہوئی ہیں۔ مئی میں بھی یہی صورتحال رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مئی اور جون گرم مہینے ہوتے ہیں، مگر مئی میں اوسط گرمی کم رہی، جس کی وجہ مغربی ہوائیں ہیں۔ ڈاکٹر ظہیر بابر کہتے ہیں کہ گزشتہ سال ہم نے دیکھا مارچ کے ماہ میں درجہ حرارت اوسط سے زیادہ تھا، مگر اس سال ابھی تک درجہ حرارت اس طرح نہیں بڑھا جس طرح اپریل اور مئی میں تھا، اور فی الحال درجہ حرارت اوسط سے کم ہے۔ ناظرین، پاکستان کے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق بیپر جوائے نامی سمندری طوفان قریب 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تیز رفتار ہواؤں اور 35 سے 40 فٹ کی لہروں کے ساتھ پاکستان کے جنوب مشرقی ساحلی علاقے کی جانب رواں دواں ہے۔ پاکستانی ڈپارٹمنٹ کے مطابق موجودہ ماحولیاتی کیفیت کی وجہ سے کراچی سے 300 کلومیٹر دور یہ سمندری طوفان اگلے 12 گھنٹوں میں مزید شدت اختیار کر سکتا ہے اور یہ ایک بہت طاقتور سمندری طوفان کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس طوفان کے رخ کا تعین کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ ہوا کی سمت کے حساب سے اس کا امکان موجود ہے کہ اس طوفان کا رخ جنوب مشرقی سندھ اور انڈیا میں گجرات کے ساحل کی جانب ہوگا۔ ناظرین، ادھر قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ادارے DNA کا کہنا ہے کہ اس سمندری طوفان کی پیش رفت کو جانچ کر ہی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس مقام پر ساحلی علاقے سے ٹکرائے گا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق NDMA کی جانب سے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی تلقین کر دی گئی ہے۔ ناظرین، سائیکلون کا نام بیپر جوائے بنگلہ دیش کی جانب سے رکھا گیا ہے، جس کا بنگال میں مطلب تباہی قدرتی آفت ہے۔ پاکستان کی طرح انڈیا کے محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی پیشن گوئی کی جا چکی ہے کہ یہ سمندری طوفان اگلے کچھ گھنٹوں میں انتہائی شدید سائیکلونک طوفان میں بدل سکتا ہے اور 15 جون تک پاکستان کے ساحلی اور اسے ملحقہ علاقوں تک پہنچ سکتا ہے۔ انڈیا کے محکمہ موسمیات کے مطابق یہ طوفان گزشتہ 3 گھنٹوں سے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تاہم آئندہ چند دنوں میں اس کی وجہ سے بحیرہ عرب میں ہوائیں 155 سے 165 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے ہوا کی رفتار 190 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ انڈین محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان بیپر جوائے دھیرے دھیرے مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں گجرات کے ساحل کے بہت قریب آ جائے گا۔ ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام قدرتی آفات سے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔